So, hello students, welcome back. Let's continue with trigonometry. Trigonometry में सेकंड चैप्टर है trigonometric equation. Equation का मतलब आपको पता है when two mathematical expressions are equated to each other, that is called an equation. What would be trigonometric equation? An equation containing trigonometric function is called trigonometric equation. Now tell me, सबसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हाट यू कैन थिंक ऑफ. टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट द सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यू कैन थिंक ऑफ. आई एम गोइंग टू टेल यू द सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विल बी साइन थीटा इक्वल टू 0. क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो होना ही चाहिए, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में कोई एक पिक करना है, ऑब्वियसली सिंपलेस्ट में साइन थीटा यूज करेंगे. इक्वेशन भी होना कंपलसरी है तो इक्वल भी होगा, और इक्वल है तो दूसरा साइड भी जरूरी है, तो दैट वी आर टेकिंग एट सिंपलेस्ट 0. सो साइन थीटा इक्वल टू 0 इज द सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अब साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है? साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो यू नो दैट कि दिस हैपेंस व्हेन थीटा इक्वल्स टू n पाई, मतलब 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एक्चुअली क्या हो गया? i. देखना ध्यान से, साइन थीटा का ग्राफ इफ यू रिमेंबर तो ये ऐसा होता था, तो इसका वैल्यू 0 कहां है? इफ यू सी यहां 0 है, फिर यहां पाई पे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ पाई. तो साइन थीटा कब 0 होगा? एट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई. Second equation if we can think of, that will be cos theta equal to 0. अब cos theta कब 0 होता है? cos theta 0 होता है 90 डिग्री पे. फिर let's find out. तो cos theta क्या अगर मैं बात करता हूं तो let me draw y equal to cos theta, और cos theta का ग्राफ ऐसा होता है. अब इसका वैल्यू देखोगे तो पहले पाई बाई 2 पे 0 है, फिर 2 पाई बाई 2 नहीं 3 पाई बाई 2 पे 0 है, फिर 4 पाई बाई 2 नहीं 5 पाई बाई 2 पे 0 है. दिस इज माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2. सो व्हाट वी सी दैट पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2. अगर मैं उसमें पाई बाई 2 बाहर निकाल लेता हूं तो क्या बचेगा? 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, ये सब क्या है? These are basically odd integers. When we talk about any integer, we call it n. When we talk about even integers, we do it 2n. n कुछ भी लोगे integer में 2n will be even. और odd की बात करेंगे तो even plus 1 या even minus 1. तो 2n plus 1 करोगे तो भी odd आएगा, 2n minus 1 करोगे तो भी odd आएगा. So that will be 2n plus 1 pi by 2. We call it odd multiples of pi by 2. Odd मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2. तो साइन का वैल्यू कब 0 होता है? मल्टीपल्स ऑफ पाई पे. कॉस का वैल्यू कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे. एंड थर्ड वन इज tan थीटा इक्वल टू 0. दिस इज योर थर्ड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल. और tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कब 0 होगा? कोई भी फ्रैक्शन 0 होने का मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए और डिनोमिनेटर नॉन 0 होना चाहिए. तो tan थीटा को जब साइन बाई कॉस लिखोगे तो साइन थीटा को 0 करना पड़ेगा, और साइन थीटा 0 होने का मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई. तो साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होगा? n पाई. कॉस थीटा 0 कब होगा? 2n plus 1 pi by 2, that is odd multiple of pi by 2. ऐसे याद करना है, odd multiple of pi by 2. आप 2n minus 1 लिखोगे तो भी चलेगा, 2n plus 3 लिखोगे तो भी चलेगा. We prefer 2n plus 1. और tan थीटा कब 0 होता है? n pi, that is any multiple of pi. तो ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हो गए. बट फॉर मोर एडवांस क्वेश्चंस आई विल से कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 नहीं दिया हुआ है, suppose we are given that sin theta equal to 1 by 2. We are given sin theta equal to root 3 by 2. We are given sin theta equal to minus 3 by 5, something like that. So what we do is कि जो भी नंबर दिया होगा
वो -1 से 1 के बीच में होगा तो ही सोल्यूशन पॉसिबल है, और -1 से 1 के बीच में है तो किसी न किसी एंगल पे वो साइन होगा. सो वॉट एवर वी आर गिवन वी कैन राइट इट एज साइन अल्फा. तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का सोल्यूशन वी आर गोइंग, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हमें याद करना है, और इसका फॉर्मूला होता है n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा. क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 सिर्फ 30 डिग्री पे नहीं होता है, 150 पे भी होता है, 390 पे भी होता है, 510 पे भी होता है, 750 पे भी होता है. देयर आर सो मेनी एंगल्स. तो दैट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. जनरल सोल्यूशन बोलो या सोल्यूशन बोलो, बात बराबर है. दूसरा एक और टर्म होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन. पर्टिकुलर सोल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सोल्यूशन, दोस काइंड ऑफ थिंग्स. बट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन कुछ भी बोलेंगे, वी विल ऑलवेज यूज दिस ओनली. दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द जनरल सोल्यूशन. अब डेरिवेशन की बात करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी राइट अदर फॉर्मूले ऑल्सो. फिफ्थ इज cos theta equal to cos alpha. Sixth is tan theta equal to tan alpha. Cos theta equal to cos alpha का सोल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan theta equal to tan alpha का सोल्यूशन होता है n पाई प्लस अल्फा. Everywhere n is any integer. So these are three most important formulae. Along with that, I have three more. 7, 8 and 9. Seventh is sin square theta equals to sin square alpha. Cos square theta equal to cos square alpha. Tan square theta equal to tan square alpha. These three are three more equations. अगर ये नहीं भी पता होगा तो काम चल जाएगा, बट पता होगा तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे. अच्छी बात ये है कि इन तीनों का सोल्यूशन सेम होता है, एंड दैट इज n पाई प्लस माइनस अल्फा. सो दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दीज आर द सोल्यूशन. इफ यू सी क्लोजली यू विल फाइंड कि मैंने कॉट सेक और कॉसेक का यूज नहीं किया है. ऑब्वियसली आई डोंट लाइक कॉट सेक कॉसेक, सो आई डोंट यूज कॉट सेक एंड कॉसेक. तो अगर कॉट में इक्वेशन आएगा तो क्या करोगे? टैन में बदल लेंगे. सेक में इक्वेशन आएगा तो क्या करोगे? कॉस में बदल लेंगे. कॉसेक में इक्वेशन आएगा तो क्या करेंगे? यस, साइन में चेंज कर लेंगे, एंड देन वी नो द वैल्यू. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूले. इसमें सबसे गंदा एक फर्स्ट वाला है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा. तो लेट मी डेराइव दैट, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक फ्रॉम देयर. सो वेट फॉर दैट. नाउ आई एम गोइंग फॉर फर्स्ट, that is sin theta equal to sin alpha का डेरिवेशन. अगर मैं सब कुछ सेम साइड ले आता हूं तो इट लुक्स लाइक sin theta minus sin alpha equal to 0. Now what? There is a formula that you can use, and that is sin c minus sin d. sin c minus sin d होता है 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. आप अल्फा प्लस थीटा लिखो, थीटा प्लस अल्फा लिखो, एक ही बात है ना. ये 2, ये कॉस, ये साइन का प्रोडक्ट 0 है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि या तो कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा, और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 का वैल्यू 0 होगा. 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा. और का मतलब होता है इधर दिस और बोथ वाला केस भी आ जाएगा. Now the idea is कि cos का वैल्यू 0 कब होता है? cos का वैल्यू 0 होता है odd multiple of पाई बाई 2, या फिर sin का वैल्यू क्या होता है, कब 0 होता है? जब थीटा का वैल्यू n पाई हो. दोनों जगह n यूज नहीं कर सकते, तो एक को n लिख दिया और एक को m लिख दिया. Now solving this I will say कि थीटा प्लस अल्फा इज 2m प्लस 1 पाई. 2 कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज 2m plus 1 pi minus alpha. And solving this, I can say theta minus alpha is 2n pi. So theta equal to 2n pi plus alpha.
सो इधर दिस और दिस, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन दो अलग अलग पार्ट में लिखने की जगह आई एम ट्राइंग टू कंबाइन दिस टू वन सिंगल सॉल्यूशन एंड दैट इज, लेट मी शो यू, ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई में अल्फा ऐड करना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में अल्फा सबट्रैक्ट करना है। तो ये प्लस और माइनस हमें चेंज करना है डिपेंडिंग ऑन कि एन ऑड है या इवन है। और उसके लिए बहुत ही अच्छा टूल है अपने पास कि आई राइट एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फा। नाउ लेट मी शो यू, अगर एन ऑड है तो ये वाला केस आएगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, एन की जगह आप एक काम करता हूं मैं, यहां लेट मी से के है, दिस विल बी के एंड दिस विल बी के। सो व्हाट आई सी दैट कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा है, तो एन को अगर मैं ऑड बोलता हूं तो -1 का पावर ऑड इंटीजर क्या होता है, -1। तो देखो माइनस अल्फा आ गया। और एन अगर इवन है तो ये वाला केस आया, और एन को इवन रखोगे तो -1 का पावर इवन करने पे प्लस आता है, तो देखो प्लस अल्फा आ गया। सो दिस सिंगल फॉर्मूला कंटेन बोथ द सॉल्यूशंस and so this is the solution for sin theta equal to sin alpha. Similarly, you will be able to manage formula 5 and formula 6, there won't be any problem. हाँ, tan वाले को sin cos में बदल लेना, sin theta upon cos theta, sin alpha upon cos alpha LCM लेना, sin cos जैसा बन जाएगा and you'll be able to manage. If not, you have the notes with you, notes में वो लिखा हुआ है, you'll be able to manage. So basically we have these 6 formulae. वो पहले 3 तो बहुत सिंपल थे, वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। Let me copy down that also. Sin theta equal to 0 में थीटा एन पाई था, cos थीटा equal to 0 में थीटा 2n plus 1 पाई बाई 2 था, और tan थीटा equal to 0 में थीटा was n पाई। साइन और टैन का सोल्यूशन सेम होता है। नाउ बेस्ड ऑन दीज फॉर्म, दीज आर द ओनली फॉर्मूले, दैट्स इट, बस इतना ही है। अब इन फॉर्मूले पे बेस वी आर गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, द होल चैप्टर इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दीज फॉर्मूले, और आई कैन से ओनली दीज 3 फॉर्मूले, क्योंकि यहीं से ये आएगा और ये यहीं से ये भी आ सकता है। थीटा 0 पुट करोगे तो अपने आप एन पाई आ जाएगा, सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, बट स्टिल आई विल प्रेफर कि यू रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूले। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ओके, तो यूजिंग दिस फॉर्मूले आई एम गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन, so stay with us. Okay, so first question, let me say sin theta equals to 1. हमारा जो फॉर्मूला है वॉट एवर वी हैव इज ऑलवेज साइन इक्वल टू साइन के फॉर्म में होना चाहिए। तो आई कैन से कि जो 1 है वो साइन 90 डिग्री होता है, पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज फॉर्मूला साइन इक्वल टू साइन है, तो यू हैव टू हैव दैट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ साइन इक्वल टू साइन। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो थीटा होता है n पाई प्लस -1 पावर n। ये तो फिक्स है सब जगह, सिर्फ अल्फा रखना है, तो अल्फा की जगह मैंने पाई बाई 2 रख दिया एंड दैट्स इट, हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। लेट अस मेक 2 केसेस व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज इवन। अगर n ऑड है तो ये मिलेगा 2m plus 1 पाई माइनस पाई बाई 2, और अगर n इवन है तो ये मिलेगा 2k पाई प्लस पाई बाई 2। इफ आई रीअरेंज दिस आई गेट 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 2 इज प्लस पाई बाई 2। व्हाट डू वी गेट? दोनों सेम ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब आई कैन से कि दिस इज 2m पाई प्लस पाई बाई 2। तो देखो इससे काफी सिंपल लग रहा है। अब m की जगह ऑप्शन में 2n भी हो सकता है, 2k हो सकता है, 2p हो सकता है, वॉट एवर इट इज। तो 2m पाई प्लस पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू 1 होता है। इफ यू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री, तो दिस एंगल इज एक्चुअली 2n पाई, क्योंकि यहां 0 भी आता है, फिर 2 पाई, फिर चक्कर लगाया 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई।
But what I do is I write it as 4n pi by 2. ये जो टॉप है इसमें 90 डिग्री ऐड करके आएगा, इसमें 90 डिग्री ऐड करोगे तो यू कैन से 4n प्लस 1 पाई बाई 2. फिर से 90 ऐड करोगे तो यू कैन से दिस इज 4n प्लस 2 पाई बाई 2. और फिर से 90 ऐड करोगे तो यू कैन से 4n प्लस 3 पाई बाई 2. तो ये चारों n को आई कैन राइट डायरेक्टली. हाँ, एक बात और है, अगर इसको लिखना हो तो वी कैन ऑल्सो राइट इट 4n माइनस 1 पाई बाई 2, क्योंकि यहां से 90 सबट्रैक्ट करोगे तो यहां जाओगे. वी नो दैट कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ऐड होता है, क्लॉकवाइज में सबट्रैक्ट होता है. एंटी क्लॉकवाइज गए पाई बाई 2 ऐड करते गए, पीछे आएंगे तो पाई बाई 2 सबट्रैक्ट करेंगे. सो वी कैन से कि साइन थीटा का वैल्यू 1 आपको पता है 90 पे होता है. दिस इज 4n प्लस 1 पाई बाई 2. देखो वही है, 4n पाई बाई 2 इज 2n पाई प्लस पाई बाई 2, वही लिखा हुआ है. तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन. मेन क्वेश्चन इज सपोज वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई 2. अब साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई 2 है तो वी हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ थीटा साइन अल्फा एंड दैट इज 30 डिग्री. कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू राइट ओनली 30. यू कैन राइट एनी एंगल जिसका साइन 1 बाई 2 होता है. यू कैन ऑल्सो राइट साइन 150. बट वॉट वी प्रेफर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट सोल्यूशन, स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू वी प्रेफर. सो यूजिंग दिस आई कैन से कि थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 पार n. ये तो स्टैंडर्ड है, सिर्फ अल्फा इज पाई बाई 6 एंड दैट्स इट. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द solution. You can call it solution, you can call it general solution. So this is how we are going to use this formula. Now I'm going to write some questions and then we will be solving them one by one. So stay tuned.